बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर पंजाब की जो हुकूमत है और पंजाब की जो सियासत है वो इस टाइम जो है वो ख़बरों में गर्दिश कर रही है और महवे उसके ऊपर जो है वो नज़रें जो है पूरे पाकिस्तान की और सियासतदानों की जो है वो हैं हमारी। और इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान में या तो इकॉनमी का है और दूसरा मसला जो है वो या तो सियासत का बना हुआ है। और कल से एक आइनी बहरान पैदा हो चुका है पंजाब में, और आइन के अंदर और इसमें कानून के अंदर जो है जो आइन सिखाता है, जो कानून बताता है, उसके ऊपर अमल पैरा होने से गुरेजा हैं ये पार्टियां। और इनको जो कि पीडीएम की बात कर लेते तो पीडीएम को ये एहसास बाद में हुआ कि जो गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास बुलाया वो गैर आइनी था, और उनकी जो कानूनी टीम थी उन्होंने उनको रोका कि आप जो है वजीर आला का डी नोटिफिकेशन उनको आप जो है मुस्तरद नहीं कर सकते हैं, उनको आप ओहदे से फारिग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वजीर आला परवेज़ इलाही साहब जो है वो पंजाब के जो है उन्होंने एतमाद का वोट ना लेने में अभी ताखीर की। अब ये हो सकता है कि एक तो उनको एतमाद का वोट भी नहीं लिया उन्होंने, और दूसरा अभी तक उनको ओहदे से भी नहीं हटाया गया। अब इसमें मसला ये है कि क्या इसमें कोई कानूनी जो इनको जल्दबाजी में कह सकते हैं जो फैसला लिया गया गवर्नर की तरफ से, ये जल्दबाजी का फैसला था जिसमें कानूनी का जो उसमें कार्रवाई थी या कानूनी एक नुक्ता नज़र था उसको प्रॉपर तरीके से नहीं देखा गया। अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि परवेज़ इलाही साहब के जो है वो एतमाद का शायद जो वोट है वो लेने के लिए उनके पास बंदे पूरे नहीं, और एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एतमाद के वोट लेने के लिए जो इजलास बुलाया गया वो गैर आइनी है, और अगर गैर आइनी है तो फिर इसके खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है इनको आइन शिकनी के तहत अदालत में इनके खिलाफ अपील दायर करेंगे। और इसके जो हवाले से इस वजह जो इस तरह मुशावरत चल रही है जो गवर्नर के हवाले से जो पीडीएम की एक कानूनी टीम है उन्होंने रोक दिया है कि आप डी नोटिफाई नहीं कर सकते परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि जो इजलास था वो आप तलब नहीं कर सकते थे। अब इसके ऊपर फिलहाल जो है उनकी कानूनी टीम जो है बैठी है। और दूसरी तरफ से जो है सदर साहब को खत लिखा गया था कल, उसकी जो है स्पीकर ने खत लिखना था, और खत में अभी फ़िलहाल जो है सदर साहब तक नहीं पहुंचाया गया ये खत कि गवर्नर साहब को डिनोटिफाई कर दिया जाए। अभी ये दोनों तरफ से जो है मामला फ़िलहाल इस चीज़ पे आके रुका है कि आइन इसमें क्या कहता है कि अगर एक तरफ अदम एतमाद की बात है, अदम एतमाद तो आना है। अदम एतमाद में अब ये है कि शायद जो है असम्बली तलील होने का जो एक स्पीकर साहब की तरफ से ये कहना कि अदम एतमाद की जो तरीक है वो पेश तो हो चुके हैं लेकिन अभी इसके नोटिस जारी होंगे। ये मामला जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगा, मतलब कि जो अब अदम एतमाद के हवाले से जो वोटिंग होनी है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते तक पहले हफ्ते तक जा सकती है, सॉरी। और उसमें जो है दूसरी तरफ जो है एतमाद का वोट भी अभी तक नहीं लिया। क्या अब मामला जो है वो डिले किया जा रहा है या डिले हो चुका है? इसको मज़ीद जो है ये इस जो केसेस हैं, जो इस तरह के ये जो मराहिल हैं, क्या इनको हल करने के लिए अब फिर अदालत का सामना करना पड़ेगा? पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में परवेज़ इलाही साहब को भी जो है वो नोटिफाई इनको जब अनाउंस किया गया था तो इनको अदालतों से जो है अदालत की तरफ से इनको वज़ीर आला बनाया गया। फिर हम वफाक का मामला देखें तो सियासत में इस टाइम जो भेड़ चाल चली जा रही है वो हल होने के अलावा जो है उसका कोई आइनी तरीके से भी उसको मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त हुई है जो कि काफ लीग के लिए एक बड़ी अपसेट है, और इसमें पीटीआई का भी उतना ही जो है वो अपसेट हम कह सकते हैं कि जो काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं कामिल लियागा साहब, उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। और ये बरतरफ करने में जो है इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने इनको जो है वो नोटिफिकेशन इनका जारी किया है और उनकी पार्टी की रुकनीत भी ख़त्म कर दी है, उन्हें सूबाई सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से भी हटा दिया गया है। अब वो काफ लीग का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये मामला जो है इस टाइम जूं का तू है कि क्या इस मामले को कि जो एक देखा जा रहा था, एक तरफ से पीडीएम जो है अब उस लाइन में घिर चुकी है कि जहां उसको एक कानूनी तरीके से देख के चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तरफ से वहां से मसला आ रहा है, दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ के अंदर से ये मामला हो रहे हैं कि इनको आइनी तरीके से कैसे निपटाया जाए, ये मामला कैसे जो है इसको हल किया जाए। दूसरी तरफ अपने जो है इनके जो MPAs हैं तहरीक इंसाफ के हो गए, नून लीग के हो गए, एक दूसरे की तरफ जो है वो भी जाने की खबरें आ रही। लेकिन काफ लीग का मामला एक डिफरेंट तरीके से पेश आया है कि काफ लीग के जो इस टाइम जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने नोटिफाई कर दिया है सेक्रेटरी जनरल को। तो अब ये मामला कहाँ जाता है, इसका क्या अपसेट हो सकता है? क्या इसमें एक काफ लीग का जो असर रसूख था, जो काफ लीग की एक पार्लिमानी क़यादत के अंदर जिस टाइम जो इस टाइम मौजूद है पंजाब असम्बली में, उसको चलाने के बाद चलाने के लिए अब जो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्या वो शुजात हुसैन साहब के पास इस टाइम जो है वो जो MPAs हैं वो क्या उनके हाथ में जाके बैठ चुके हैं और
اسی وجہ سے طارق بشیر چیمہ صاحب نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے. یہ معاملہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں آج ارمغان گوندل صاحب موجود ہیں, ماہر قانون ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. زیبا ناز صاحب موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں. میڈم آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. سوال پہلے میں آپ سے کروں گا گوندل صاحب. سر آپ یہ بتا دیں کہ آپ ماہر قانون بھی ہیں, بہتر جانتے ہیں, اور پنجاب کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے پنجاب میں. اس ٹائم جو ہے ایک نظریہ جو ہے جو پی ڈی ایم لے کے چل رہی ہے, پی ڈی ایم کی طرف سے جو اس ٹائم بیانات دیے جا رہے ہیں, پی ڈی ایم کی طرف سے جو ایک ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں, پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے جو اجلاس بلائے جا رہے ہیں وہ غیر آئینی قرار دیے جا رہے ہیں. ان کی اپنی ٹیم سر جوڑ کے بیٹھ چکی ہے. دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے وہ اس ٹائم جو اس کشمکش میں ہے کہ کیا آئینی جو طریقہ کار ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں, ہمارے آئین میں کہیں کمی تو ابھی باقی نہیں ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں گوندل صاحب کہ یہاں پہ آئین کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے, اور اس آئین کو پیچھے چھوڑنے یا قانونی طریقہ کار کو استعمال نہ کرتے ہوئے ہم کس قدر جو ہے آئین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور کس نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو پنجاب کے حالات ہے اس میں آئین کا عمل دخل کہاں پہ دیکھتے ہیں اور کہاں پہ نہیں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بھائی میں اس پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن تھوڑا سا نا چیزوں کو انٹر کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں, آئین اور قانون کی حد تک جو بات آپ کر رہے ہیں تو یہ دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو لیگل ٹیمز ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے. ایک بات جو اس ٹائم کہیں بھی ذکر نہیں کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ابھی تک جاری ہے. پرویز الہی صاحب نے اجلاس جاری رکھا ہوا ہے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے دوران آپ عدم اعتماد نہیں لا سکتے. یہ بڑی اہم نہیں سر, عدم اعتماد تو اب آ چکا, یہ تو پاکستان تحریک انصاف بھی ایکسیپٹ کر چکے, ٹھیک ہے عدم اعتماد آ چکا ہے, ہم نے اس کا ووٹ لینا ہے اور وہ نمبر گیم پوری کرنی ہے. معاملہ سر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب وہ تو جو ہے نا اس میں اجلاس میں تو اجلاس تو کل سے ملتوی ہو چکا, اب تو اجلاس جمعے کو بلایا جانا ہے. اعتماد کا ووٹ شاید قانون میں ہے, آئین میں ہے, جو کہ 130 کی بات کرتے ہیں کہ اجلاس کا ووٹ, اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے ہیں. میں آپ کو تھوڑی چیزیں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کچھ چیزیں جان بوجھ کے ڈیلے کی جاتی ہیں. جب اچھا اگر پرویز کو وزیر اللہ بنانے کے لیے کورٹ آرڈر کر سکتی ہے تو اس کو بھی پھر چیلنج کیا جائے گا کورٹ میں, ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں جان بوجھ کے کروائی جاتی ہیں تاکہ چیزیں ڈیلے ہوں اور ہم پاور میں رہیں تب تک, ٹھیک ہے. تھوڑی سی چیزوں کو پیچھے جائیں تو میں نے آپ سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا, پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. میں آپ کو چیزیں یہ سارا سینیریو سمجھاتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آئین اور قانون کے ساتھ صرف مذاق کیا جا رہا ہے اور صرف اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ دونوں جماعتوں کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں جس کا ذکر مونس الہی صاحب نے بھی کیا تھا کہ ہمیں تو جی خود کہا گیا تھا آپ پی ٹی اے کے ساتھ جائیں, ٹھیک ہے. ابھی بھی ابھی بھی نظر آئے گا. آپ نے تب بھی یہ بات سے میری سے اختلاف کیا تھا, لیکن میں نے آپ سے کہا تھا یہ بڑا سیاسی ایک غلط فیصلہ ہوگا خان صاحب کا, یاد کریں. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیسے چیزیں ہوں گی. جی جی دیکھیں, یہ عثمان بزدار نہیں ہے, یہ چودھری پرویز الہی ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو آپ کو پتہ ہے پی ٹی اے کے ساتھ تھوڑے سے اختلافات ہوئے, پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ تھا. اب دوسری طرف سے کیا کیا گیا, پرویز الہی صاحب کو سی ایم رکھنے کے لیے پی ڈی ایم سے یہ کروایا گیا جی آپ ڈی نوٹیفائی کریں اور اس کو ہم لنگر آن کریں تاکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ برقرار رہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہوگا کیا, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے, وہ ہم کہیں گے جی پی ڈی ایم کروا رہی ہے, پرویز الہی صاحب جو ہے وہ خان پہ اپنا اعتماد جو ہے عمران خان صاحب پہ وہ قائم رکھنے کی کوشش کریں گے اور الٹیمیٹلی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آئیں گے. اور اگر جو وہ جو 20-22 سیٹوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور اگر کاف لیگ پی ٹی اے کے ساتھ اتحاد کر کے کہ پی ٹی اے کے فورم سے پرویز الہی صاحب اپنے 10-15 ایم این ایز اور 10-20-22 ایم پیز لے جاتے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ اگلی حکومت میں کیا ہوگا. یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں لنگر آن کی جا رہی ہیں اور ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں. ارمغان صاحب یہ بتا دیں سر کہ اس ٹائم جو گورنر صاحب کو روکا گیا ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اجلاس انہوں نے نہیں لیا, اعتماد کا ووٹ نہیں لیا, تو ان کو تو ڈی نوٹیفائی کرنا تھا, وزیر اعلیٰ شپ سے ہٹانا تھا ان کو, اور اب پھر اس میں تاخیر کی گئی. پھر اب یہ سامنے آ رہی ہے کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے جو پی ڈی ایم کی, جنہوں نے گورنر صاحب کو روک دیا کہ آپ ابھی ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف سے یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ اس طرح سے حرکت کرتے ہیں, آپ آئین شکنی کرتے ہیں, تو پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے. از دس پاسبل سر؟ دیکھیں, ڈی نوٹیفائی بھی گورنر صاحب نہیں کر سکتے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ رولز پڑھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا
مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک پرویز الہی صاحب نے اس پہ کوئی رپلائی نہیں دیا. جو گورنر صاحب نے نوٹس بھیجا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, تو جہاں تک میری ناقص رائے ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں جب اجلاس جاری ہو تب یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور اجلاس جاری تھا. اب اگر آج کل میں ملتوی ہوا تو مجھے کل کی اپڈیٹ نہیں ہے, ویری سوری, کیونکہ یہاں کے تھوڑا ٹائمنگ کا ڈیفرنس ہے. تو اگر پرویز الہی صاحب نے ابھی تک رپلائی نہیں دیا تو اس کو ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفکیشن یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ واقعی انلیگل ہے. اوکے, میں نے وہ آپ ایلیگل, واقعی ہی انلیگل ہے. اس کے اوپر دونوں مزید بھی بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں اس ٹائم جو ہے زیبا ناز صاحبہ موجود ہیں. میڈم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. یہ ایک تو یہ پہلے یہ بتا دیں یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے. سینیٹر جو ہے آپ کے کامل علی آغا صاحب, ان کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے, ان کو جو ہے ان کی رکنیت معطل کر دی گئی پارٹی سے. اب ان کو کاف لیگ کا بھی جو ہے وہ رہنما نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے کیا ہے. تو اب جو یہ سمجھ لیں ہم کہ کاف لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں یا کاف لیگ کی قیادت اب شجاعت صاحب کے پاس چلے گی, کیونکہ جو ایک جو شفقت کا ہاتھ تھا طارق بشیر چیمہ صاحب کے اوپر, جو وہ ظاہر جنرل سیکرٹری بھی ہیں پارٹی کے, تو پھر یہ ایم پی ایز اب کاف لیگ کیا شجاعت حسین صاحب کے اندر اب شروع ہوگی. اب اسی سے خطرہ اب خان صاحب کو بھی ہے, آپ کے جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو بھی جو ہے کچھ ایشو سامنے آ سکتے ہیں اس معاملے کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ میرا نام نون لیگ سے شامل کر رہے ہیں, میں کاف لیگ سے ہوں. نہیں, میں نے مسلم لیگ کاف سے آپ کو بولا ہے شاید. جی آپ نے نون لیگ بولا اور میں چلیں میں معذرت کرتا ہوں آپ سے, ہاں جی مجھے معاف ٹھیک کر ہے. دیں, اور گستاخی دوسری ہوگی. بات, آپ نے 5-6 سوال کیے. سب سے پہلے میں اس کا جواب دوں گی جو آپ نے پہلے مجھے اتنا لمبے سوال سارے کر کے تو پھر جواب آپ نے اور سے لینے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, نہیں, سوال میں نے ان سے کیے تھے. آپ ایک تو پہلے یہ بتا دیں اور سب کو بتا دیں, بلکہ ہماری کوئی ذاتی ایسی بات نہیں ہے, نہ میرا آپ سے کوئی ایشو ہے. میں نے ان سے ہی رائے لینی تھی اور میں نے سوال ابھی آپ سے ابھی کیا ہے. اب آپ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے سوال کچھ ایسا کر دیا جو آپ جواب دینے کی بجائے میرے اوپر ہی تیر چھوڑ رہی ہیں آپ. ایسی ہاں, بات نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے جو سوال کیے ہیں میں ان کا جواب میں دینا نے چاہتی سوال, ہوں. سب سے چلیں پہلے آپ کا یہ گلہ ختم کر دیتے ہیں, سوال کرتے ہی نہیں ہیں. ایک سوال کرتا ہوں کہ کامل علی آغا صاحب کو طارق بشیر چیمہ صاحب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے, پارٹی رکنیت سے ان کی معطل کر دی ہے. اب معاملہ کاف لیگ کا کس کے ہاتھ میں ہے؟ چلیں سمپل کر لیتے ہیں اگر آپ کو بڑا سوال سمجھ نہیں آ رہا. جو نوٹیفائی آپ کہہ رہے ہیں پہلے انہوں نے کیا تھا, اب انہوں نے کر دیا, تو یہ تو سیاست میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. کیسے یہ انہوں نے کہ پارٹی یہ کو سیاسی گیند ہے کہ معاملات ہیں, ایک ان کے دفعہ ایک کے اوپر ہاتھ میں, دوسری سیاست, دفعہ دوسرے کے ہاتھ میں ان ہوگی. کی اپنی سیاست ہے, ان کی اپنی سیاست ہے. ٹھیک ہے, جی ان کی اس پہ کیا ہم تو مطلب میرے یہ خیال سے جی یہ پارٹی کے اہم عہدے دار ہیں اور ان کی باتوں کو میرے خیال سے یہ آپس میں ہی نپٹا لیں تو زیادہ بہتر ہے. ہم ان باتوں کو ایشو نہ بنائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, میڈم ہم ایشو کہاں بنا رہے ہیں؟ ایشو تو آپ لوگ خود کھڑا کر رہے ہیں اپنے خلاف, آپ کی پارٹی کا ایشو ہے. ہم تو ایشو نہیں بنا رہے, ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے آپ کی پارٹی کے اندر ہی معاملات خراب ہو رہے ہیں. نہیں, ہماری پارٹی کے اندر بالکل معاملات بہت اچھے ہیں چلیں یہ اور بتا دیں بہت ڈی اچھے نوٹیفائی چل کیوں رہے کیا ہیں. ہے, کیوں معطل اگر کیا ہے, یہ بتا دیں. ان کو کیا گیا ہے, ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے, کیوں تو کیا اس سے ہے؟ کیا وہ تو فرق آپ کے پڑتا ہے. جو انہوں ہے نے بھی ظاہر ہے کر دیا پارٹی کے چیمہ کو, پنجاب کے صدر تھے. تو انہوں نے بھی آغا صاحب کو کر دیا, تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پارٹی بہترین چل رہی ہے اور بہترین چلے گی انشاءاللہ تعالی. وجہ کیا بنی ہے, وجہ تو فرق بتا نون دیں. لیگ چلیں کو وجہ تو, پڑے گا. وجہ کیا بنی ہے وجہ بتا دیں. آپ مجھ پہ آپ غصہ کریں گی تو اچھی بات نہیں, وجہ بتا میں دیں. آپ چلیں پہ کیوں غصہ کروں گی؟ نہیں, غصہ نہیں میں کروں گی وجہ آپ بتا پہ. دیں, چلیں وجہ بتا دیں. وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب کہ اس وقت شجاعت صاحب کی حالت نہیں ٹھیک تھی تو کہہ دیا کامل علی آغا صاحب نے کہ اس کو اتنا ایشو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ وہ ان کا ایشو نہیں ہے. وہ پیچھے جو ان کے علی بابا چالی چوروں کی ٹیم ہے نا, ایشو تو ان لوگوں کا ہے. وہ اشکل دے دے کے ہر بات ان کے کانوں میں کہہ کے کرواتے ہیں. اب شجاعت صاحب, ہمیں تو 25 سال ہو گئے ہیں اس پارٹی میں, ہمیں تو پتہ ہے چودھری صاحب کون سی بات کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے. یہ باتیں ساری ادھر ادھر سے بھری گئی تھی اور وہ کلوائی گئی. تو جب میک ان کے آگے چیمہ صاحب کرتے تھے تو وہ میک پہ بولنا شروع ہوتے تھے تو چیمہ صاحب آگے سے رپلائی کرتے تھے. تو یہ باتیں تو ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. اور دوسری بات جو رہ گئی کہ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب پنجاب حکومت جو قائم ہے, چودھری پرویز الہی صاحب رہیں گے اور ان کو کوئی دنیا کی طاقت
नहीं हटा सकती, क्योंकि ये मंजे हुए और सुलझे हुए और इनके साथ जो हमायत हासिल है, इसलिए हम इनको जो इनके साथ साजिशें कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इससे कबल भी इनको यही रुक जाएं, यही रुक जाएं, यही ज़ेबा यही रुक जाएं, यही रुक जाएं। कौन साजिशें कर रहे हैं परवेज इलाही साहब के खिलाफ? पीपल्स पार्टी वाले, और किन्होंने करनी है? कैसी साजिशें, मतलब क्या कर रहे हैं? जो 5-5 करोड़ रुपया दे रहे हैं पीटीआई के। अच्छा मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा ज़ेबा साहबा, मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक प्रेजेंट कर रहा हूँ आपका मौक़िफ़। अगर मैं अपने कान में आपको लुकमा देते हुए सुन रहा हूँ तो माजरत के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब बेहतर होगा कि अपना मौक़िफ़ पेश करें। और ये 5 करोड़ की बात आप कर रही हैं, ये 5 करोड़ किसने लिया और कब लिया, ज़रा इसके ऊपर मुझे बताएं। कि जरदारी के लोगों ने पीटीआई के लोगों को खरीदने की कोशिश की है, 5-5 करोड़ रुपया देने की कोशिश की है, और पीटीआई के लोग बिके नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये तो धंधा पुराना है इनका। ये तो हर जब इनको पता चलता है बाजार गर्म हो गया तो ये मैदान में आ जाते हैं और खरीदो फरोख्त शुरू कर देते हैं। ये चीजें तो पुरानी है इनकी, नया तो कोई काम नहीं है इनका। अच्छा, अब यहीं पे रुक जा, मेरी बात आपने गौर से सुननी है और सब्र से तहम्मुल से सुननी है। आपने ये बात की है कि 5 करोड़ रुपए दिए जरदारी साहब ने पीटीआई के लोगों को, एमपीएस को खरीद के उनको पैसे दिए जा रहे हैं। आप मुझे ये बता दें कि जब आपकी दुआएं खैर हो चुकी थी पीडीएम के साथ, उस टाइम आपके एमपीएस को, आपके लीडरान को कितनी ऑफर की गई पीटीआई की तरफ से? आप कैसे मूव ऑन करके एक रात में कुछ ही घंटों में जो है पीटीआई के धड़े में जाके बैठ गए? वो दुआएं खैर, वो ज़हर के एक इंसान की, और मुसलमानों का यही अकीदा है कि जब दुआ हो जाए 4 लोगों में बैठ के तो फिर अपनी ज़ुबान पे पक्के होते। चौधरी साहब का और चौधरी बरादरान का यही जो है उनकी इज्जत में यही चीज़ इजाफा करती है कि वो ज़ुबान के पक्के हैं। अब आप ये कह रही है कि शुजात साहब के साथ जरदारी साहब ने मिलकर पीटीआई के लोगों को खरीदा है। अगर ये बात खरीदने की है तो फिर उस टाइम कुछ ही घंटों में कितनी ऑफर्स हुई, कितने पैसे मिले, जो चौधरी साहब जो है कुछ ही घंटों में पीटीआई के साथ बैठ के वो दुआएं खैर कहाँ पे गई? अगर आप ये बात कर रही हैं और अगर आप ये कह रही हैं, बावसूख ज़राए से कह रही हैं कि पैसे दे के जरदारी साहब ने बंदे खरीदे हैं। मैडम, बात करना आसान होता है, सियासी बयान देना आसान होता है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे मैं अपने प्रोग्राम से ये कहूँगा कि यहाँ पे विद एविडेंस अगर आप बात कर सकती हैं, अगर आप ये सबूत दे सकती हैं कि 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। बात करती हूँ सादिया सुहेल, नीला मशरफ और हमारी 2-3 बहनों को इधर से पीपल्स पार्टी के लोगों ने कॉल की और कहा गया कि हम आपको 5-5 करोड़ रुपया देते हैं, आप हमारी तरफ आ जाए, आपको अच्छी रहायश भी दी जाएगी, अच्छे तरीके से आपको रखा भी जाएगा। जो ऑफरें पहले देते रहे उन्होंने फिर वही कोशिश की। और दूसरी बात, दुआए खैर की बात कर रहे हैं आप, हमारी दुआए खैर किसी से हुई नहीं थी। और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं नून लीग वाले, हमें इनकी हरकतों का पहले से इल्म था। हमारी दुआए खैर नहीं हुई थी, आपकी दुआए खैर नहीं हुई थी, मिठाई इनके साथ होती तो हम इनके साथ डटते, लेकिन हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल अलग था, पीटीआई के साथ था, और हमारा नून लीगियों के साथ बिल्कुल ना को मुआहदा हुआ है और ना किसी ने दुआ खैर भी की और ना ही किसी किस्म का मौजूद था। हमारे घरों में अगर कोई आ जाता है तो उसको उठाया नहीं जाता, ये चौधरियों की रवायत है। जी जी, और वो दुआएं खैर नहीं थी, वो मिठाई खाना नहीं था, मिठाई जो खाई गई थी, ये परवेज इलाही साहब खुद कहते हैं कि दुआएं खैर हो चुकी थी, और उनका पहले इंटरव्यू भी पहले दिया गया था, मेहर बुखारी को उन्होंने किया था। और खान साहब की वो जो नेपियां चेंज करने वाली बातें हुई थी, जब नेपियां चेंज की जा रही थी, जब उस टाइम ये बातें की जा रही थी खान साहब के खिलाफ, वो परवेज इलाही साहब ही कर रहे थे उस टाइम। और फिर एकदम से क्या हुआ, मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाह रहा था, लेकिन आप जब ये इसी चीज़ों का तो मसला है कि हम सियासतदान सिर्फ जो है इल्ज़ामात के अलावा, दूसरों को गंदा करने के अलावा कुछ भी साबित नहीं कर सकते हैं। मैडम, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं आपसे ज़ेबा साहबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़ेबा साहबा, एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, फिर मैं अरमगान साहब की तरफ जाऊंगा। ये बता दें कि इस टाइम जो है हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कि क्या किसने क्या किया, अभी हम अभी की बात करते हैं कि इस टाइम जो सिचुएशन इस टाइम मौजूद है, तो अगर अदम एतमाद का वोट हो जाता है तो उसमें आपके नंबर्स पूरे हैं, आपके MPs पूरे हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ, और आप परवेज़ इलाही साहब एग्री हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, खान साहब के साथ हैं? हमारे पास इस वक्त 187 हमारे पास हैं, पूरे पूरे वोट हैं, हमारे पास नंबर पूरे हैं, और अगर अदम एतमाद का वोट लिया गया तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे, और मुंह काला उन्हीं का होगा जिनको परेशानी है, हमें तो जरा भी परेशानी नहीं है। अच्छा, तो परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, तहलील कर देंगे, खान साहब के साथ खड़े हैं आप, या कोई अभी फ़िलहाल इख्तलाफात जो एडजस्टमेंट की बात थी सीटों की, वो कंप्लीट होगी आपकी? वो तो जो हमारी होगी वो तो होगी ना, लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अच्छा। खड़े रहेंगे और हमेशा उनके साथ ही हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा अरमगान साहब। एडजस्टमेंट जो है जी वो हो ना हो, हम उनके साथ ही खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट हो या हो, आप उनके साथ ही खड़े हैं, चाहे अब जो है आपको खान साहब के साथ सिर्फ नारे लगाने पे रख दिया जाए, आप उनके साथ हैं। अब आपके लीडर खान साहब बन गए हैं। खान साहब कहते थे कि काफ लीग को जो है हमारे टिकट पे और हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ये सुनने में आया था। अपनी अपनी होगी, चलें हमारी चलें हम काफ लीग चलें से हैं और वो PTI से हैं। हमने अगर इलेक्शन लड़ना है तो हमने काफ लीग से लड़ना है। चलें, ठीक है। इसका हमारा इसका इत्तेहाद इसकी होगा, जैसे अब है वैसे ही तब भी होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है। सीटें हमें अच्छा, जितनी चाहिए कि आप वो खुद हमें बात कर रही मिलेगी हैं, हमारी आप तरफ लीग आप को। खुद बात कर रही हैं कि हमें अगर सीटें ना भी मिले तो हम खान साहब के साथ हैं, दिल और जान से खान साहब के साथ हैं। वो तो बात है कि ना भी मिलेगी तब भी साथ है, अगर मिलेंगी तो बड़ी वो हम बड़ा अपनी वैसे पार्टी आपका से लड़ेंगे। आपका आपका बड़ा दिल है वैसे मैडम, आप वाकई बहुत बड़े दिल के लोग हैं। आपने जो है काफ लीग वाले वाकई खुले दिल रखते हैं सबके लिए। खान साहब तो आप तो उनके लिए जो है ना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। अरमगान साहब, आप बता दें कि इस टाइम जो पंजाब की सिचुएशन है सर, के मामला जो है वो हल होने को नज़र नहीं आ रहा। आप कहाँ देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाके हल होगा? यहीं पे होगा, पार्लियामेंट में होगा, या फिर अदालतों से फिर फैसलों का इंतज़ार करना पड़ेगा? और ये बता दें कि जो इजलास मतलब कि मुलतवी हुआ है, अब अदम एतमाद का वोट होना है, तो इसको कितना डिले किया जा सकता है? अब इस वक्त कितना इसको जो है वो इतने डेज दरकार हो सकते हैं इसमें? देखें, मैंने आपसे कहा कि ये लिंगर ऑन का बड़ा लंबा चौड़ा काम है। जिस तरह पहले एक बात हुई थी काफ लीग के हवाले से, कुछ चीजें पेंडिंग रखी गई हैं, ठीक है। मसलन काफ लीग के आज भी जो पार्टी के सदर हैं वो चौधरी शुजात साहब हैं। जी जी। पार्लिमान की हद तक ठीक है, साजिद अहमद खान भट्टी साहब हैं, या अगली चीजें चल रही हैं। ये जो अगली सीट एडजस्टमेंट, ये चीजों की बात है, वो डिफरेंट सिनेरियो में चली जाएगी। रही बात ये, तो ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, मेरा इस पे बड़ा क्लियर सा एक मौकफ है। गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, हर इंसान की अपनी एक ओपिनियन होती है कि ये दानिशा तौर पर दोनों तरफ से करवाई जा रही है। दोनों तरफ की जो पीछे डोर्स हैं वो कहीं और से हिल रही हैं, और परवेज इलाही साहब सिर्फ विकेट के दोनों जानब नहीं खेल रहे, वो वापस पवेलियन में जाके भी सेटिंग कर रहे हैं। इसलिए अच्छा। ये होगा, डिले रहेगा। परवेज इलाही साहब का वजीर आला रहना PDM को भी सूट करता है और हर लिहाज से हर तरह को सूट करता है। ये परवेज इलाही साहब वजीर आला रहते हैं तो काफ जो PTI है वो जिस तरह पंजाब में कभी मुस्लिम लीग नून का जोर तोड़ा गया था, तो PTI का जोर टूटेगा। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है तो कल को मामलात और रहेंगे। इसका फायदा अल्टीमेट PDM को रहेगा। ये एक अगर नया एक ग्रुप बन के आता है, इनके साथ लोग रहते हैं, तो वो मुस्तकबिल में किसी भी तरह से अपना आप बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, वजारत आला के लिए। वो किसी भी जमात को या किसी भी तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं। यहाँ पे सियासत में ना तो जज्बात होते हैं, ना ही इनके कोई ये नजरियात होते हैं। अच्छा गोंदल साहब, ये बता दें कि इस टाइम जो गवर्नर साहब ने ये एतमाद का वोट लेने का इजलास जब बुलाया था, एक तो ये गैर आइनी इकरार हो गया, इसमें उनकी खुद की टीम ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि अभी उनको डी नोटिफाई नहीं कर सकते हैं, गवर्नर के पास ये इख्तियार नहीं है। दूसरा, एक स्पीकर की तरफ से भी जो है वो ख़त भेजा जाना था सदर साहब को कि गवर्नर साहब को हटा दें। तो अब ये मामला ऐसा पॉसिबल है कि गवर्नर साहब जो है वो डी नोटिफाई कर सकते हैं? अब गवर्नर साहब के इस टाइम जो उनके हवाले से कितना घेरा तंग हो चुका है, वो कितना कानूनी तरीके से इस टाइम फंस चुके हैं, या आइन का इसमें जो है वो आप समझ तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा? और दूसरा, सदर साहब इख्तियार रखते हैं कि गवर्नर साहब को हटा देंगे वो?
अच्छी तरह पता है इन चीजों का कोई वजूद नहीं है, ना तो गवर्नर साहब वाले जो डी नोटिफाई का वो नोटिफिकेशन था, ना उसका कोई वजूद है, ना स्पीकर साहब की जो वो लेटर है उसका कोई वजूद है। ये जानबूझ के एक आपको मीडिया पे हाइप क्रिएट करने के लिए, आपको कुछ चीजें और दिखाने के लिए की जाती हैं। मैंने आपको बताया कि परवेज इलाही साहब को अभी वजीर आला जो है वो रखा जाएगा, और ये जहाँ पे एक चीज सेटल है, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस चीज पे, और ये पीडीएम दानिस्ता तौर पे ये हरकतें कर रही है, क्योंकि वो असम्बलियां तहलील नहीं होने देना चाहते, ना परवेज इलाही साहब खुद चाहते हैं, ना पीडीएम चाहती है। और परवेज इलाही साहब, खान साहब भी नहीं चाहते, ये किसी हद तक है। देखिए खान साहब का अगर एक मौकफ है भी तो, लेकिन खान साहब फंसे हुए हैं। आप मेरा पिछला प्रोग्राम उठा के देखें, मैंने आपसे ये कहा था कि इमरान खान साहब ने ये बहुत बड़ी गलती कर ली है, ठीक है। अब खान साहब अगर सीट एडजस्टमेंट के मामले पे काबू आ जाते हैं तो असम्बलियां आज तहलील होती हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, खान साहब की अगली स्टैंडिंग नहीं रहनी, फिर वही बात हुई, अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलें मेरे साथ रहिएगा जी। मैडम ज़ेबा साहबा, ये बता दें कि इस टाइम काफ लीग के अंदर इत्तेहाद मौजूद है। काफ लीग शुजात साहब, परवेज इलाही साहब अब एक ही पेज के ऊपर हैं, और जो है अब मामला जो है वो तहलील होने के बाद जो है परवेज इलाही साहब, ये भी सुनने में आया था कि पीडीएम की तरफ से भी वज़ीर आला मुकर्रर हो सकता है अगर अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है, तो पीडीएम के साथ भी बैठने का इरादा है अभी परवेज इलाही साहब बैठ सकते हैं, पॉसिबल है ये? हमारा कोई पीडीएम के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, हम सिर्फ इमरान खान के साथ है, और हमारा इत्तेहाद इमरान साहब के साथ है और किसी के साथ नहीं है। शुजात साहब तो मुलाकातें, जरदारी साहब मुलाकातें कर रहे हैं शुजात साहब से, अगर शुजात साहब की सुलह होगी परवेज इलाही साहब से तो पॉसिबल हो सकता है। भी जा रहे हैं, जरदारी साहब भी जा रहे हैं, वो जाते रहे, उनकी मर्जी है। नहीं, अगर शुजात साहब कह दे परवेज इलाही साहब को, शुजात साहब के घुटनों को हाथ लगाते हैं, सजदा करते हैं, मिन्नतें कर रहे हैं उनकी कि मान जाए, फला काम करवा दें, फला काम करवा दें, वो कहते हैं पुत्र डटे रहो, ये काम अपने वक्त नाल ही पूरा होना है। सही है। अच्छा मैडम, ये बताएं ना कि फिर शुजात साहब की तो सुलह हो चुकी है परवेज इलाही साहब, अब तो वो जुम्मा भी इकट्ठे पढ़ चुके हैं, तो फिर शुजात साहब अगर कहते हैं कि भाई मेरी आखिरी बात तो मान लो, अगर वहाँ वज़ीर आला नहीं रहे, असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं या वहाँ से दम एतमाद पास हो चुका है, तो आज जो आप पीडीएम के वज़ीर आला ही रहे और जरदारी साहब भी ये मान जाते, पीडीएम मान जाती, तो फिर रहेंगे वज़ीर आला, मान लेंगे? मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, जो मर्जी हो जाए, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब को ना ये बात करेंगे, ना वो मानेंगे, और ना ही ऐसी बात कोई है। अच्छा, हमने अपनी जिंदगियां गुजार दिया इस पार्टी के साथ, हमें पता है कि हमारी क़यादत कहाँ गिरती है जाके, कौन सी बात ऐसी है जहाँ पे वो नीचे आएगी, कभी हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ ये दो पार्टियों के काम है, या पैसे दे के या घुटने पकड़ के। ये काम करवाने से पहले ये होते हैं, बाद में ये फरौनियत दिखाते हैं। इनके दो रूप है, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद। अच्छा। इलेक्शन करीब होता है तो ये पेट्रोल की कीमत कम कर देते हैं, बिजली कम कर देते हैं, यूटिलिटी स्टोर घरों में बना देते हैं, साइडों पे बाजारों में सस्ती अशिया कर देते हैं, और यूं ही वो दिन गुजरता है तो उससे डबल ट्रबल कीमतें बढ़ा देते हैं। अच्छा। इन लोगों के तो अपने ज़मीर नहीं है, अपनी जुबान ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये लोगों की जातों के साथ, आवाम की जात के साथ खेलते क्यों हैं। इनको क्या मिलता है आवाम के साथ इस तरीके से चक्करबाजियां करके। हालांकि हुकूमत में रहने वाले इंसान को तो समझ आ जानी चाहिए कि हमें कल फिर इनके दरवाजे खटखटाने हैं और कल फिर भी इनको जाके मिलना है। अच्छा। लेकिन अभी ये वो भेड़ियों की तरह उनको चराते हैं, फिर उनको ज़िबा कर देते हैं और फिर उनको खा के निशा करके सो जाते हैं। अच्छा, ये बता दें कि परवेज इलाही साहब खुद राजी हैं असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर? आप तो इतने जो है ना, मतलब कि इनकलाबी, काफी तो इनकलाबी हो चुकी है अवाम के लिए। और परवेज इलाही साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब जब मुझे कहेंगे मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। अच्छा। असेंबली पर इमरान खान की इमानत है, और जैसे इमरान खान साहब कहेंगे हम आमीन करेंगे, और चलें, वैसे ही वो तो आमीन कर लेंगे आप, ठीक है, आमीन करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है इत्तेहाद काफ लीग के पीटीआई के साथ। अगर खान साहब अब बाजवा साहब के खिलाफ बात करते हैं फिर क्या करेंगे आप? नहीं, इमरान खान साहब बाजवा साहब के खिलाफ बात करें क्यों? अगर ये जब कर जाएं, वो तो कहते हैं मैं करूंगा, बरमला बोलूंगा। नहीं, ज़ेबा खान साहब कहते हैं कि मैं तो बरमला बात करूंगा। आप ओह, मेरी तो सुन लेना मैडम। हम छोटे से अदले से अच्छा। कारकुन हैं,
अपनी पार्टी के, हम उनकी इन बात को लेके नहीं चलेंगे। नहीं, आप छोटे का बड़े दिल वाले हैं, आप तो कहते हैं सीट भी ना मिले तो हम खान साहब के साथ खड़े हैं, रात सर्दी सुबह शाम गवर्नर हाउस के बाहर खड़े हैं। मैं तो अभी भी खड़ी हूँ, मैं तो अभी सर्दी देखे कितनी है, कोहरा पड़ रहा है, मैं अभी भी रोड पे हूँ। हाँ तो फिर आप बड़े हो गए ना, छोटे तो ना कहें आप अपने आप को, आपको तो बड़े हैं, आपकी तो इनकलाबी आपके काम। अपनी पार्टी के लिए चले आप बता देना, जरा ये बता दें, अगर खान साहब भी कहते हैं कि मैं बरमला कहूंगा अगर मेरे साथ गलत हुआ है बाजवा साहब के, वो कह देते, फिर परवेज इलाही साहब क्या करेंगे? नहीं देखे, हमारी इत्तेहाद पीटीआई के साथ है, जायज बातों पे नजायज पे नहीं है। मसला हो सकता है ना, इशू तो हो सकता है, इत्तेहादी है, गुलाम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो कोई बुरा काम इमरान खान अभी आप उनके लिए जान तक देने को तैयार हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हम उनके पीछे खड़े चाहे सीट ना मिले। गलत बात होगी उस पे हम एक्शन भी लेंगे, उसके ऊपर हम इमरान खान साहब को वाजिया भी करेंगे कि ये बात गलत है, और वो मानते भी है। अगर मानेंगे तो साथ चलेंगे, अगर नहीं मानते तो फिर भी हम समझा सकते हैं उनको, और उनको समझाने के बाद उनके साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे, मतलब कि अब जीना मरना काफ लीग का पीटीआई के साथ हो चुका है, ये कंफर्म है। पीडीएम जहन में रख ले और जरदारी साहब भी जहन में रख ले कि आप काफ लीग के एमपीएस नहीं जाने वाले उनके साथ, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कर ले। अच्छा। ना पीटीआई के जा सकते हैं ना काफ लीग, कोई भी नहीं जाएगा इनके साथ। ये क्योंकि वो इनकी ठीक हो गया, करतूतों से ठीक हो बहुत गया, अच्छे तरीके से वाकिफ है। ठीक हो गया। ये तो फिर हमें सुनहरे लफ्जों से लिख लेना चाहिए आज, और आपको आपके ये अल्फाज सुनहरे लफ्जों में लिख के हमें लटका देने चाहिए। ये काफ लीग का पूरी जमात का मौकफ था जो ज़ैबा साहबा ने हमें दिया। चलें, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए मैडम। अरमान साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा सर, इस हुकूमत का, इस मुल्क का आप कहाँ एंड देखते हैं सर, क्या हल निकल सकता है अब, कैसे बचा जा सकता है इस डिफॉल्ट होने से? सर आप ज़हर पाकिस्तान से इस टाइम बाहर हैं और आप बेहतर जानते होंगे कि मामला कहाँ बेहतर हो सकते हैं, आप कहाँ देखते हैं सर? सर मैंने आपको वो पहले भी बात की थी कि फैज अहमद फैज साहब ने कहा था कि मुझे डर है ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहना है। इलेक्शन अपने टाइम पे, ठीक है वो बजा फरमा गए हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये भी तो नहीं कहा था कि जैसा चल रहा है इसी को चलाओ, कुछ मेहनत भी तो करें ना हम। थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें। देखें, काफ लीग जो है, अगर शुजात साहब अलग रहते हैं, परवेज इलाही साहब के पास काफ लीग खत्म हो गई, वो तो काफ लीग में उनकी हैसियत ही कोई नहीं, उनको ऑटोमेटिकली पीटीआई ज्वाइन करना पड़ेगी या अपनी अलग जमात बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर एक बहुत अहम शख्सियत ने इस्तीफा दिया हुआ है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पे पीटीआई में आना है, सही? तो एक पसे पर्दा चीजें बहुत सारी मुख्तलिफ हैं, ये जब तक सारी चीजें मैनेज नहीं होंगी, अभी कुछ ऑडियोज आई हैं। चलें, आप इस टाइम आप बाहर बैठे हैं, आप न्यूट्रल बैठे हैं इस टाइम, आप समझते हैं कि पीटीआई अगर इलेक्शन होते हैं, असम्बली तलील हो जाती, पीटीआई विन कर जाएगी पंजाब में, फिर भी हुकूमत पीटीआई की रहेगी? सर इलेक्शन होने नहीं दिए जाएंगे अभी। अच्छा, इलेक्शन नहीं होंगे, मतलब कि तहलील भी नहीं हो सकती असम्बलियां, और इलेक्शन तहलील भी नहीं होंगी असम्बलियां, जब तक चीजें प्रॉपर मैनेज नहीं होंगी इलेक्शन नहीं होगी। मतलब कि जो आइन का इस टाइम आइन का मसला आया हुआ है दरमियान में, जब तक ये इसका सोल्यूशन नहीं होता तो असम्बली में तहलील नहीं हो सकती हैं और इलेक्शन भी नहीं हो सकते हैं। सिर्फ मीडिया पे तमाशा किया जा रहा है। इसमें रुकावट आइन की वजह से रुकावट हो सकती है इसमें कुछ? सर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आइन के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बताया ना उस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत है ना उस लेटर की कोई हैसियत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरमगान गोंदल साहब सर, आपका, आपने टाइम दिया। नाजरीन, मामला जो है वो अब आइन के एक मतलब के नुक्ते के ऊपर आके रुका है कि जो डिनोटिफाई होना था, जितनी जल्दी की जा रही है उतनी ताख़ीर पेश आ रही है, और पीटीआई के खुद स्पीकर जो हैं पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब, उन्होंने भी कह दिया है कि हो सकता है अदम एतमाद का मसला ये जनवरी में जाके पहले हफ्ते में हो, और अगर जनवरी के पहले हफ्ते में होता है तो इसको डिले 23 दिसंबर की डेट में असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती हैं, और उसके बाद जो है अगर वोटिंग हो जाती है और उसमें फिर कुछ आइन के तकाजे हैं जो कि पीडीएम ने भी इस टाइम देखना है कि आइन पे कहाँ पे जो उनकी टीम बैठी है वो इसको फॉलोअप कर रही है कि कैसे इसको जो है वो परवेज इलाही साहब को डिनोटिफाई करने में कोशिश में लगी हुई है, और दूसरी तरफ जो है गवर्नर साहब को भी जो है वो हटाने के लिए खत अभी जो है स्पीकर साहब ने भेजा है सदर साहब को, उसके ऊपर भी गौर होना है। तो मामला काफ़ी जो है वो एक उलझ के रह गया है पंजाब का, इसमें आइन का भी है, इसमें अदालतों का भी है, इसमें सियासतदानों का भी बैठ के बात करने का इस टाइम जो मौका है, लेकिन कहीं हल होता हुआ जो है वो किसी सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी जो है अभी पक रही है और हो सकता है पके भी, और इसको मज़ीद डिले किया जा सकता है। इलेक्शन की बात जब कर रहे हैं, इलेक्शन की वजह से ये सारा मामला हो रहा है, इलेक्शन में भी तख़ीर हो सकती है क्योंकि अभी खान साहब जो
اسپیکر صاحب نے بات کی، ظاہر ہے کہ وہ اپنے آئینی طریقے سے ایک جو ہے رولنگ دے سکتے ہیں اور عدم اعتماد کا ووٹ بھی دلوا سکتے ہیں. اس میں تاخیر ہوگی تو پھر معاملہ مزید تاخیر میں جائے گا، اور یہ اکتوبر اگر جنوری میں ہوتے ہیں تو پھر اپریل مئی میں تو ویسے بھی جا کے الیکشن کی جو ہے اناؤنس ڈیٹ ہو سکتے ہیں، مہینہ ڈیڑھ کا فرق پڑ جائے گا. تو بہتر ہے کہ خان صاحب کی جو ہے اب چیزوں کو بہتر کر لینا چاہیے، بلکہ یہی تیاری ہم الیکشن میں عوام میں جا کے کریں. ناظرین مجھے پروگرام سے زیادہ دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.